हेलो एवरीवन। सबसे पहले ओम नमः शिवाय एंड थैंक यू अगर आपने मेरी रीडिंग को मेरी वीडियो को चूज़ किया है अपने मैसेजेस लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा लव मैसेजेस। ओके, लव रीडिंग का। इसमें हम बताएंगे कि करंटली राइट नाउ अभी आपकी लव लाइफ कैसी है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। जिनकी लाइफ में पार्टनर है ऑलरेडी वो भी, और जिनके नहीं भी है उनके बारे में भी लव मैसेजेस इसमें है। ओके, सो डोंट वरी, जो मैरिड है, सिंगल है, जैसे भी है, सबके लिए इसमें लव मैसेजेस है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। तो करंटली आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, एंड मोस्ट स्पेशली आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसे गाइडेंस है, कौन सा ऐसा वर्क है जिससे आपकी लव लाइफ में स्पार्क आ सकता है। ओके, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। अगर कहीं भी ब्लॉकेजेस थे तो आपको क्या वर्क करना चाहिए उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, क्या काम कर सकते हो आप। ओके, तो ये मैसेजेस मैं डिलीवर करूँगी यूनिवर्स की हेल्प से आप तक। ठीक है, एंड पाइल चूज़ कैसे करनी है आपको। आइज़ क्लोज करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है 3 बार, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांसें छोड़नी है 3 बार, फिर धीरे से आइज़ ओपन करनी है। एंड मैंने ऑप्शंस दिए हैं हमेशा की तरह, 3 ऑप्शंस। ओके, फ्लावर बुके, तो 3 ऑप्शंस होंगे फ्लावर बुके। फिर आपको जो पाइल अट्रैक्ट करे सबसे ज़्यादा, वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पाइल्स भी हो सकती है। ओके, तो जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप वो पाइल देख सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, या आपकी फ्री विल है। ओके, क्योंकि कई बार होता है कि तीनों पाइल्स में या दोनों पाइल्स में हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। इसलिए ये मैसेजेस मैं बता रही हूँ आपको, तो आप वो पाइल देख सकते हैं, कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, उस पर क्लिक करके आप अपने पाइल देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए या योगा से कनेक्टेड कोई भी क्वायरी या योगा की ऑनलाइन क्लास के लिए, टैरो रीडिंग की बुकिंग्स के लिए पर्सनल, आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, और वो मेल आईडी भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लव मैसेजेस क्या है। ओके, तब तक मैं सब शफलिंग करती हूँ। आपके लिए मैसेजेस थे रीस्टैब्लिश एंड रीथिंक, ये 2 वर्ड आपके मेडिटेशन के वक्त मुझे सुनाई दिए। इससे मुझे एक तो ये मिला कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो। मतलब कि आपको एक ही चीज़ पे बहुत बार सोचने की आदत है, आप बहुत ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपकी। कुछ लोग तो बहुत, वैसे आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हो। ओके, सिंप्लिसिटी, लाइक कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं, एकदम नॉर्मल चीज़ें हो ना, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, लेकिन आप बहुत ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, और बहुत मतलब कि ओवर थिंक करने लग जाते हो। आमतौर पे आप नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो आपका दिमाग एकदम, हाँ, घोड़े की रेस की तरह दौड़ता है। आपके लिए डंकी स्पिरिट भी आई थी। इससे ये मैसेज मिलता है कि आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाइल नंबर 1। या तो आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, कम आंकते हो, या दूसरे आपको बहुत कम आंकते हैं, मतलब आपसे फ़ायदा निकलवा लेते हैं, आपका यूज़ कर लेते हैं। ओके, और आप उनकी बातों में आ जाती हो। और कुछ बातें हैं मतलब जिसमें आपको कहा जा रहा है रीथिंक करने की ज़रूरत है। लाइक कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को एकदम ईज़िली मानने से पहले आपको कहा जा रहा है कि रीथिंक कीजिए कि वो बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। थैंक यू यूनिवर्स। लव मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, बहुत पीसफुल लव स्टोरी बता रहे हैं, और न्यू पर्सन की एंट्री भी बता रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे 4 लीफ क्लोवर की मैसेज एनर्जी मिली। कोई गुड लक, गुड ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है बहुत तेज़ी से। ओके, बुल की भी एनर्जी है, ये हो सकता है कि आपको ये गुड न्यूज़ किसी टॉरस से सुनने को मिले, टॉरस ज़ोडिएक हो सकता है। ओके, किसी टॉरस साइन वाले से आपको, या अर्थ एलिमेंट, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, लेकिन टॉरस हैवी लिया। ओके,
उनसे आपको कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है और ये आपकी विशेस में से एक है। आपकी जो विश लिस्ट होती है ना, हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने, उसमें से कोई एक सपना आपका पूरा होने वाला है फाइनली। कंग्रेचुलेशंस। काले बादल छटने वाले हैं, मुझे ये भी फील हुआ क्योंकि इसमें बहुत ब्लैक ब्लैक एनर्जी है, लेकिन ये दिखा रहा है कि काले बादल थे ना आपकी लाइफ में, वो छटने वाले हैं। यहाँ वेडिंग भी दिखा रहे हैं, मंदिर में किसी की वेडिंग दिखा रहे हैं, मंदिर में। ओके, सो हो सकता है कि आपकी घर में नहीं, किसी मंदिर में आपकी शादी हो सकती है, कि बहुत हर किसी के अपने प्लेसेस होते हैं, कोई घर में करता है, कोई मंदिर। आपके लिए मंदिर आ रहा है, आप मंदिर में शादी करेंगे, ये गुड न्यूज़ आपकी हो सकती है। हाँ, लाइक ये यूनिवर्स की तरफ से ये भी आ रहा है कि दिल थाम के बैठिए, बेकरार मत होइए, मतलब कि आपके लिए सच में बहुत अच्छी, मतलब ये कोई बहुत ह्यूज लेवल का सरप्राइज़ है आपके लिए, जो मैं फील कर पा रही हूँ, सेंस कर पा रही हूँ। 4 लीफ क्लोवर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, टॉरस साइन का कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, आपकी लव लाइफ में। ओके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप शायद खुद को समझने लगेंगे। कैंसर भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैंसर साइन भी है। हो सकता है आपका कैंसर हो, या आप जिस न्यू पर्सन से इनकाउंटर करें, या कैंसर से रिलेटेड है कुछ, हो सकता है। ओके, ये मैसेज ये भी मिल रहा है कि कोई टॉरस का न्यू पर्सन आएगा, लेकिन ये जो कैंसर वाला है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में, जिसका ज़ोडिएक कैंसर होगा, कैंसर या स्कॉर्पियो। ओके, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड आप उस पर्सन से शायद बहुत परेशान हैं। ये ना, ये एनर्जी दिखा रहा है कि करंटली आप लव लाइफ में शायद किसी से डील कर ले जिसका साइन कैंसर है, और कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है जिसका साइन टॉरस है। ये लव ट्रायंगल भी दिखा रहा है। ओके, कि आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल भी बन सकता है नियर फ्यूचर में। लेकिन जो ये पर्सन आएगा ना, जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो ना कैंसर ज़ोडिएक में, या आप जिस भी पर्सन से करंटली अभी डील कर रहे हो प्रेजेंट में, उनसे आपको इतनी खुशी मिल नहीं रही, आपको अपनी लव लाइफ सेटिस्फाई नहीं रख रही उनके साथ इतनी। और जो ये न्यू पर्सन आएगा ना, ये आपको मतलब बहुत सारी खुशियाँ देगा पहली बात तो। ओके, क्योंकि ये आपको आपकी पोटेंशियल दिखाएगा और आपको सीन फील करवाएगा कि वैल्यू, रिस्पेक्ट, केयर, ऐसा फील कराएगा कि हाँ आप मायने रखते हो। ओके, तो तभी जब स्टार्टिंग में ये एनर्जी मिल रही थी कि आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, आपका जो अभी करंट रिलेशनशिप है ना किसी के साथ, उसमें आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, आपको ऐसे फील कराया जाता है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, सब मैं ही करता हूँ, भले आप बहुत मेहनत करते हो। पॉइंट नंबर 1, आप सच में बहुत, मेरी तरफ से ही सुन दो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप यूज़लेस नहीं हो, आप वैल्यूएबल हो। अपने आप को यूज़लेस कहना बंद करो। इट्स जस्ट कि वो सामने वाला पर्सन आपको ऐसा दिखा रहा है। ओके, वरना आपकी साइड से बहुत सारा काम। डंकी स्पिरिट कैसे होती है, इतनी मेहनत करती है डंकी स्पिरिट, मतलब ये एक ऐसा जानवर है बहुत मेहनत करता है, राइट। गधे से, डंकी से कितना काम कराया जाता है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं कि ये तो गधा है, मतलब बहुत गंदे तरीके से यूज़ करते हैं, राइट, कि इसमें अक्कल नहीं है एंड ऑल। वरना आप खुद फील करो कि सबसे ज़्यादा बोझा धोता है वो डंकी होता है, आपको फील भी नहीं होने देता, आपको अपना बोझ फील नहीं होने देता। आप भी वैसे ही हो इस रिश्ते में, आप उस पर्सन के सारे बोझ धो रहे हो, उठा रहे हो, आप सारी मेहनत आपकी है, सारे एफर्ट आपके हैं, हर एक चीज़ आपकी है, और वो पर्सन सामने वाला आपको फील करा रहा है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, मैं ही सब करता हूँ। आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, आपकी केयर नहीं की जा रही, लेकिन आपकी साइड से सब कुछ मिल रहा है उन्हें। ये बहुत इम्बैलेंस वाला ऑनेस्टली रिश्ता है, जो कि सही नहीं है। ओके, इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू पर्सन को भेजा जा रहा है, और इस न्यू पर्सन के साथ आप लिटरली फील करोगे कि हाँ मेरी वैल्यू की जा रही है अब मुझे, मतलब ये पर्सन सच में आपको बताएगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या हो,
आप कितने वैल्यूएबल हो, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ओके, तो इससे क्रिएट होगा लव ट्रायंगल कि आप करंट पाथ पे हो और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, तो इससे थोड़ा लव ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यस, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है और इसको लिखा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट के साइन ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप भी अगर देख रहे हो ना तो हाँ, ये हो सकता है कि आपका भी अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जो न्यू पर्सन आ रहा है उसका भी अर्थ है, टॉरस। तो सिमिलर जॉडियक होने के कारण, सिमिलर एलिमेंट होने के कारण, अर्थ एलिमेंट, इसलिए आप उस न्यू पर्सन के साथ बहुत जल्दी सेटल हो पाओगे, बहुत इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा आपका, ग्राउंडिंग फील करोगे, स्टेबल फील करोगे, पीस फील करोगे, राइट। और अभी जिससे आप डील कर रहे हो उनसे थोड़ा एलिमेंट आपका डिफरेंट होने के कारण अलग है, वो ज़्यादा फ्लो में रहते हैं, आप ज़्यादा स्टेबल में रहते हो, तो ऐसे है। ये यूनियन कुछ लोगों के साथ, ये पास्ट के किसी पर्सन के साथ मीटिंग है। अतीत में आप किसी को जानते थे, उसका वेट कर रहे हो और आप एक्चुअल में मिल भी रहे हो यहाँ पे उनसे। ओके, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो ना, जब भी, क्योंकि टाइमलेस है। ओके, उसके बाद आप अप्रैल में उस पर्सन से मिल सकते हो, अप्रैल एंड सितंबर। चार नंबर भी सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आपके साथ लव लाइफ में जस्टिस होगा, पॉइंट नंबर 1। अगर आपका ये क्वेश्चन था कि मुझे लव लाइफ ऐसी मिल नहीं रही या ऐसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ड्रीम लव स्टोरी की तरह नहीं है, आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही, उल्टा आपको यूजलेस फील कराया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। ये जो भी पर्सन कर रहा है, या तो आप कर रहे हो तो आप सामने वाले को जस्टिस मिलेगा, या आपके साथ एक्चुअली बेसिकली आपके साथ ही हो रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ओके, जस्टिस फील कराया जाएगा। 7 ऑफ वांड्स, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी इशारा है। 7 नंबर भी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी इशारा है कि बहुत लोग अपने लव लाइफ के कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजरेंगे, और ये इसलिए होगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको फील करा रहा है आप कुछ भी नहीं हो, इसके कारण आप अपने आप को जानने पे और ध्यान दोगे, अपने आप को जानने में ध्यान दोगे बहुत ज़्यादा कि मैं कैसा पर्सन हूँ एक्चुअल में, और इस चीज़ से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, इनर वर्क की तरफ। ओके, इवन आपको यूनिवर्स की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि बाहर तुम्हारे कोई लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें अपने अंदर ही झांकना है, अपने अंदर ही देखो, तुम्हें जवाब मिलेंगे। एंड ये 7 नंबर मुझे ये भी बताता है कि ये रीडिंग आप जब देख रहे हो इससे 7 दिन बाद ही कुछ आपको सुनने में आएगा। ओके, मतलब कोई फैसला लेना पड़ेगा आपको, या गुड या पॉजिटिव बैड न्यूज़ भी हो सकती है, या आप ये न्यू पर्सन की एंडली भी 7 दिन के बाद दिखा रहा है। ओके, तो विद इन अ वीक। आपको ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य देवता की पूजा ज़्यादा कीजिए, सूर्य देवता जी को संडे के दिन जल चढ़ाइए। किंग ऑफ वांड्स, बहुत ही डल से कार्ड लग रहे हैं मुझे आपकी रीडिंग में, पता नहीं क्यों। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1, रेस्ट की, आराम की ज़रूरत है, आपको आराम चाहिए। आप ढंग से नींद ले नहीं रहे अपनी, पता है, या तो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक करते करते मतलब आधी रात निकल जाते, फिर आपको नींद आती है, या तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। ओके, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, इंसोम्निया जो भी कहते हैं। ओके, तो नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को।
आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। पाई नंबर 1, पेंटिकल्स येलो येलो एनर्जी सोलर प्लेक्सस की तरफ इशारा करते हैं, एंड वॉन्ड्स होते हैं फायर एलिमेंट। तो फायर होती है सोलर प्लेक्सस की एनर्जी। ये है कि सोलर प्लेक्सस को अपने एक्टिवेट कीजिए। ये इसलिए आ रहा है, एक तो अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने ऊपर बिलीव कीजिए। सेल्फ डाउट मत कीजिए, सेल्फ बिलीव, सेल्फ फेथ। क्योंकि सोलर प्लेक्सस आपका बंद दिखा रहा है बहुत गंदे तरीके से। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है आपको, आप बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते खुद पर। ओके, क्योंकि मैं सफर नहीं करूँगी। और क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस पाई नंबर 1 के लिए। आपको अपनी लव लाइफ में इसलिए भी प्रॉब्लम इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस इश्यू है। तो आपके लाइफ में जो पर्सन भेजा गया है ना, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, या ऐसे कुछ लोग हो भी सकते हैं जो आपको वैल्यू नहीं करते, वो इसीलिए यूनिवर्स भेज रहा है ताकि आप अपनी वर्ड को समझ पाओ और अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अपने लिए स्टैंड लेना, हाथ पे हाथ धरे खड़े मत लाओ, अपने लिए स्टैंड लो। समझो कि आप ये नहीं हो, आप ये हो। किसी को भी अपने लाइफ में ना ऐसे ट्रीट मत करने दो कि आप एक बैगर और वो देते जा रहे, मतलब कि उन्हें कोई कदर ही नहीं, वो आपको बैगर समझ के, जबकि मेहनत आपकी भी उतनी ही है, एफर्ट आपकी भी उतनी ही है। अपने आप को एक किंग क्वीन की एनर्जी में देखो। आप अपने आप को ऑनेस्टली मैं कहना नहीं चाहती, बट अभी बैगर की एनर्जी में देख लो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जिससे आपकी लव लाइफ में इशू आ रहे हैं, आपके बाकी रिश्तों में भी इशू आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कम आंकते हो खुद को। इसलिए भगवान जी की तरफ से ये ऐसे रिश्ते भी आपको दे गए और वो पर्सन भी भेजा जाएगा, सो दैट आपको समझ आए कि हेल्दी रिश्ते कैसे होते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या है, नेगेटिव बाउंड्रीज़ क्या है। ओके, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, और किसी को भी अलाउ मत करो कि वो आपको अंडर एस्टिमेट करे। जहाँ नो बोलना है ना, वहाँ नो बोलना सीखो। बेबाक शेर हो आप अपने जंगल के, बेसिकली ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। द फूल, ओह माय गॉड, इसीलिए वो सफलिंग कराना चाहते थे मुझसे दोबारा, क्योंकि ना जो डल एनर्जी आ रही थी ना, उससे मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे दोबारा सफलिंग करनी है और मुझे ब्राइट एनर्जी देखनी है आपकी रीडिंग में। एंड सी, यूनिवर्स ने दे भी दी कि बेबाक जीना सीखो अपने लिए। राइट, कब तक दूसरों का सोचोगे। ये भी हो सकता है आपका वर्गो ज़ोडिएक भी हो सकता है, क्योंकि वर्गो की भी एनर्जी जो ना मोस्टली दूसरों को देने में ही होता है, और जब अपने बारे में लेने का समय आता नहीं, लेते ही नहीं। वो सोचते कि मैं वर्ती ही नहीं हूँ इतना लेने के, मतलब मैंने इतना तो कुछ किया ही नहीं। अपने आप को आप कम आंकते हो, इसलिए सामने वाला आपको कम आंकला है। जिस दिन आप अपने पर्सपेक्टिव में खुद को उठा दोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि यस, शी और ही इज़ अ किंग क्वीन। ओके, तो ऊपर मतलब नज़रें उठा के जीना सीखो, ना कि नज़रें झुका के। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, नज़रें झुका के मत लीजिए। डल एनर्जी आप खुद फील करो पाई नंबर 1 कि डल है, नज़रें झुकी हुई है। इतना सब एफर्ट डाला, इतना सब कुछ किया, फिर भी नज़रें झुकी हुई है, अपने आप को कुछ नहीं समझना। जहाँ अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, वहाँ किंग बन गए, द फूल की एनर्जी में आ गए, एकदम फ्री। सारे द फूल हमें बताता है कि कोई बाउंड्री, मतलब कोई ब्लॉकेजेस नहीं, सब चीज़ों से मुक्त, कोई बंधन नहीं। नज़रें उठा के जियो, चलो। ओके, सी, यहाँ रोज़ की भी एनर्जी है। जिस वक्त आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे, बोलना सीखोगे, पाइल नंबर 1, नज़रें उठाकर, सर उठाकर चलना सीखोगे, अपने में कॉन्फिडेंट। सोलर प्लेक्सस जब आपका हील होने लगेगा, आपको अपनी लव लाइफ बहुत इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। लव लाइफ अगर आपकी अनरोमांटिक सी, डल सी चल रही थी ना, वो इसीलिए क्योंकि सोलर प्लेक्सस एक्टिव नहीं है आपका। सोलर प्लेक्सस को एक्टिव करोगे ना आप, तभी आपके लिए सन की भी एनर्जी आएगी कि सूर्य देवता जी को जल चढ़ाना, सुबह की या इवनिंग की सनलाइट में बैठना, आपके लिए अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, और अपने बालों का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, आप पर्वतासन कर सकते हो। ओके, मैं योगा टीचर भी हूँ। ओके, बेसिकली पर्वतासन आपके लिए बेस्ट है। नवासन भी और धनुरासन भी, ये 3 आप कर सकते हो। एंड इसे अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर कोई इंजरी है या कोई डिजीज़ है, कुछ मतलब बॉडी प्रॉपर हेल्दी और फिट नहीं है, कोई इशू है, तो ये आसन आप अवॉइड कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। उसके लिए आपको फिक्स्ड योगा टीचर चाहिए होता है, थेरेपी बेस्ड। ओके,
लेकिन अगर आप हेल्दी हो, आपकी बॉडी नॉर्मल है, कोई इंजरी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो आप ये आसन कर सकते हो। ओके, लाइटली स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। ओके, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, ये आपके लिए योगा की थेरेपीज भी आ गई इसमें। ओके, सो यस, ये सब करना, अच्छी डाइट लेना, येलो कलर की चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होना, कपड़े येलो, आसपास का थोड़ा बहुत येलो इन्वायरमेंट बनाना, ये सब आपको कहा जा रहा है। अगर मूवीज़ भी देखते हो तो ऐसी मूवीज़ जिसमें ब्राइट कलर्स हो, डल कलर्स नहीं, जिसमें ब्राइट कलर्स हो, ब्राइट सिनेरियोस हो, जिससे आंखें देख के ना एकदम बड़ी सी हो नहीं जाती रोशनी से, ब्राइट लाइट में। अंधेरे में रहना भी अवॉइड कीजिए, लाइट में रहिए। जितना रोशनी में रहोगे उतना रोशनी बनोगे दूसरों के लिए। ओके, तो यही, जब आपका फिर सोलर प्लेक्सस हील होने लगेगा, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होते हुए दिखेगी आपको ऑटोमेटिकली। पहले वो अपने बॉन्ड के साथ कुछ नहीं कर रहा था, स्टेबल खड़ा था, कोई एक्शन नहीं, मतलब खुद पे भरोसा नहीं। फिर उसे भरोसा आया खुद पे, तब अपने बॉन्ड से लड़ने लगा, अपने लिए स्टैंड लेने लगा। क्योंकि अगर सब अपनी बॉन्ड्स उठा के उसके ऊपर हमला करे तो उसके पास भी ताकत है कि वो अपने बॉन्ड उठा के दूसरों पे हमला करे, उन्हें रोक दे वहीं पे, हेल्दी बाउंड्री। फिर उसने अपनी इस बॉन्ड की पावर को समझा, अपने हाथों में अपना कंट्रोल लिया कि कोई किसी और को क्यों मैं अपना कंट्रोल दूँ। राइट, जैसे पहले कंट्रोल दे रहे थे, वैसे क्यों किसी और को मैं अपना कंट्रोल दूँ। तो अपने हाथ पे कंट्रोल लिया, एंड नाउ ये भी बॉन्ड है आगे। सी, ही और शी इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, ही इज़ हर लाइफ। ओके, लड़का लड़की उसमें मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ। ओके, तो अब उसी बॉन्ड से वो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, जी रहा है। ये बॉन्ड इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब अपने हाथ में कंट्रोल लो, किसी और को अपनी पावर मत दो, अपनी पावर अपने हाथ में रखो। जैसे ही अपने पावर को, आप अपनी पावर से खेलना सीख जाओगे, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बेसिकली कहा जा रहा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप आपको टफ लगेगा, बट धीरे धीरे ये स्मूथ हो जाएगा। ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। इससे आपको अपनी लव लाइफ ब्लूम होते हुए दिखेगी। ब्लूम वर्ड मुझे सुनाई दिया, मतलब एकदम नरिशिंग, डिवाइन लव फील होगा आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसे आपकी लाइफ में और भी फेसेस आएंगे थोड़े बहुत, जिससे आपको लगेगा कि आप स्टक हो, कहीं पे फंस गए हो। ओके, आपको ऐसे लगेगा कि आप फंस गए हो इस एनर्जी में आने के बाद भी, क्योंकि ये मैसेज मुझे यही दिखा रहा है कि आप जब अपने लिए स्टैंड लेना भी सीख जाओगे वगैरह, तो कभी कभी मतलब एक आध ऐसा टेस्ट यूनिवर्स लेंगे बेसिकली, ये कहा जा रहा है। ओके, तभी मैं सोच रही थी कि इस एनर्जी के बाद ये कार्ड की, तो ओके, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख लोगे, सब स्मूथ चल रहा होगा, तो एक टेस्ट भी यूनिवर्स की तरफ से फाइनल लिया जाएगा टू चेक कि आप कितने सच में कैपेबल बन गए हो, कितना सच में आपको खुद पे भरोसा हो गया है। ओके, वो टेस्ट ये देखने के लिए लिया जाएगा कि अब भी आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के खड़े रहोगे, या अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हो, खुद पे भरोसा करना सीख गए हो, भगवान जी पे भरोसा करना, ताकि आपको ये समझ आए कि कहाँ पे एक्शन लेना है, कहाँ पे सरेंडर करना है। क्योंकि हर चीज़ सरेंडर की भी नहीं होती, हर चीज़ एक्शन की भी नहीं होती। सो ये ओके, तो आपको फाइनल टेस्ट लिया जाएगा जब आप प्रॉपर रेडी हो जाओगे ना, जब आपको लगेगा कि कब मेरी लाइफ में ये फेज़ आएगा एकदम ब्राइट वाला, ये डर से, तो ये तब आएगा जब फाइनल टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। माउंटेन्स, स्नो की भी एनर्जी आपकी रीडिंग में, गौरी शंकर जी की भी एनर्जी है, शिव पार्वती जी की। ओवर थिंकिंग की हैबिट है तो मेडिटेशन भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए। ओके, मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप्स की भी एनर्जी मिली थी यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड से। कुछ लोग बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में भी उन्होंने, इट्स नॉट सेंस कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हो एट दैट टाइम, इसका मतलब आपने रिश्तों में बहुत ठोकरें खाई है। ओके, या फिर ऐसा है कि आपके पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप रहे होंगे, पहले एक पार्टनर, फिर उनसे ब्रेकअप, अलग सेपरेशन, फिर दूसरा पार्टनर, फिर अलग, तो ऐसे आपके 3-4 पार्टनर रहे हो ऐसे, ठीक है। और आपको सेम पैटर्न सब रिश्ते में देखने को मिला, तो आपको उसके कारण भी लव पे डाउट क्रिएट हो गया। ओके, क्योंकि आपने सिमिलर पैटर्न देखा अपने रिश्तों में। और भी अलग रिश्ते हो सकते हैं, उनमें भी आपने सिमिलर पैटर्न देखा कि सब मुझे रोकते हैं, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, सब मुझे कमज़ोर समझते हैं, अपने से नीचा फील कराते हैं मुझे। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली होगा कि यस सिमरन, मुझे सब नीचा फील कराते हैं मेरे रिश्ते। तो वो यही
कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या आपको स्टैंड लेना नहीं आता अपने लिए, वो अगर अपनी वॉन्ड को यूज़ कर रहे तो आप भी वॉन्ड को यूज़ करना सीखो। अपनी वॉन्ड को मैजिक वॉन्ड बना दो, फायर वॉन्ड बना दो, ताकि कोई गलत होके, मतलब आप सही होके सर उठा के चलना सीखो। ओके, ये फिसल गया था हाथ से। ये मनी की भी एनर्जी थी, आपकी लाइफ में मनी भी आने वाला है जॉब के रूप में। ये भी है कि आप अपने न्यू पार्टनर से, जो मैंने कहा ना न्यू पर्सन वगैरह, आप उनसे जॉब के या ऑफिस के थ्रू मिलो। आपकी मीटिंग कुछ अर्निंग या पैसों से कनेक्टेड हो सकती है, मतलब यस कि आपके ऑफिस एरिया में कहीं मुलाकात हो सकती है। बिजनेस के सिलसिले में या ऑफिस के सिलसिले में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हो तो अपना वर्क शिफ्ट कर सकते हो कहीं, मतलब अलग जॉब में, अलग करियर फील्ड में जा सकते हो, या अलग ऑफिस में। तो वहाँ पे आप इस न्यू पर्सन से मिलोगे, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे स्मूथ। ओके, खुद पे भरोसा करना सीखोगे। और आपको बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जितने टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने देखे, पेन देखा, सफरिंग देखा, उनसे कॉर्ड कटिंग कीजिए, टाइज कट कीजिए, और अपने आप को ब्रेवली इसी वक्त अभी से बोलिए कि मैं अच्छे रिश्ते डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लविंग, काइंड, अबंडेंट रिलेशनशिप्स। ओके, और रिलेशनशिप्स जब मैं ये बोल रही हूँ तो ये वो नहीं होता मल्टीपल पार्टनर, नो, ये तो ऑफिसली गलत टर्म है। इन द सेंस कि अच्छे दोस्त, अच्छा स्पाउस, अच्छे बच्चे, अच्छे पेरेंट्स, ऐसे मतलब हमारी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं जिन्हें हम लव का टैग दे सकते हैं, लव सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं रहता, राइट, जिन्हें हम लव का टैग दे सकते हैं, वैसे अच्छे रिलेशनशिप मैं डिज़र्व करती हूँ। इसी वक्त बोलिए अपने आप को, फील कीजिए इस चीज़ को कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप करते हैं, राइट। आप ऐसे रिश्ते डिज़र्व नहीं करते जो आपको रोक के रखें, आपको आगे बढ़ने से रोके, आपके रास्ते में बेड़ियाँ बन जाए। आप ऐसे रिश्ते डिज़र्व करते हैं जो आपको बताए कि कब आप सही हो, कब गलत हो, आपको हाथ पकड़ के थोड़ा चलना सिखाए, कॉन्फिडेंट बनाए अपने में, राइट, आपको आगे मूव करे। वैसे रिश्ते डिज़र्व करते हो आप। 6 का नंबर है, हारमोनियस। ओ माय गॉड, अमेजिंग, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, आपको थैंक यू बोलने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला। थैंक यू बोलने की आदत डालिए, जितना थैंक यू बोलेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होने की एनर्जी को लेके आइए अपने अंदर। और अभी से भी बोलिए कि मैं थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप इन माई लाइफ, एज अ फ्रेंड, एज अ स्पाउस, एज अ किड्स, एज अ टीचर्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो सब बहुत अमेजिंग है। थोड़ा अपने आप को बाहर निकालना सीखिए। पॉइंट नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा शायद ना होमी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, मतलब लाइक बहुत सिकुड़ कर रखा है आपने अपने आप को। या तो आप घर से ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, या आप बहुत इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल अपनी बातें नहीं रखते दूसरों के सामने। मेन ये मुझे यही लग रहा है कि आप बाहर नहीं जाते, आप एक ही जगह बैठते हैं, आप एक ही जगह टिके रहते हैं। फिर तो ये मत कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, दुनिया को देखिए। लाइक अगर बहुत टाइम से एक पूरा दिन है छुट्टी का दिन, पूरे दिन घर में बैठे, इससे अच्छा 1 घंटा आप बाहर वॉक कर लीजिए गार्डन में, दोस्तों से मिल के आ जाइए। आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है, थोड़ा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ एंड ऑल। आइसोलेट मत कीजिए, बेसिकली अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए कि अकेले में बंद कमरे में। ये मुझे थोड़ी वैसी एनर्जी दिखा रहा है। तो ये भी चीज़ आपकी सक्सेस को, आपकी लव लाइफ को अबंडेंट होने से रोक रही है। आपकी लव लाइफ में जो मतलब कि खुशियाँ होनी चाहिए, जो एकदम हैप्पीनेस, ग्लोइंग एनर्जी होनी चाहिए, वो डल इसीलिए पड़ी है क्योंकि आप खुद डल में पड़े हो, आप बंद उसमें। थोड़ा अपनी लव लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप डेट्स पे नहीं जाते तो डेट्स पे जाइए, थोड़ा बाहर मिलना जुलना, एक दूसरे को जानना,
ओके, लाइक हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो गए, अब तो चलो घर में ही टाइम स्पेंड कर तो रहे, तो नहीं, आपको कहा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ भी है तो क्या हुआ, बाहर जाइए, होटल में, रेस्टोरेंट में, कैंडल लाइट डिनर कीजिए, एक दूसरे के लिए सरप्राइज डेट प्लान कीजिए। तो ये थोड़ा कहा जा रहा है कि अपनी लव स्टोरी को थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाओ, एंटरटेनिंग बनाओ, ये कहा जा रहा है। आपकी लव स्टोरी लिटरली डल पड़ गई है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है समय समय पे ना इसमें थोड़े स्पार्क लाते रहिए, कुछ करते रहिए। हर मतलब सिंपलिसिटी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं खुद भी वैसे रहती हूँ, राइट। तो सिंपलिसिटी में रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर सिंपलिसिटी में रहना सही नहीं है। कई बार हम खुद अपनी सिंपलिसिटी से बोर होते हैं, पता है, क्योंकि एक ही रूटीन, एक ही चीज़ बार बार। तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कुछ अलग करते रहिए, थोड़ा सा चेंज लाते रहिए। ये चेंज, थोड़ा बाहर जाना, ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। आपकी लव लाइफ इसीलिए डल भी हो रही है, ओके। कि थोड़ा बाहर जाइए, ओपन एरिया में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में। द कार्ड, ओके, ये फाइनल कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन है कि आप करंटली जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कि यस दैट पर्सन इज़ टॉक्सिक फॉर यू, और वो रिश्ता जल्दी भगवान जी ख़त्म कर देंगे, ओके। मैं खुद से कुछ नहीं कह रही। तो यस, ये किसी न्यू पर्सन की एंट्री है और आपका उनके साथ रिश्ता लिखा है। इस पर्सन के साथ आपका थोड़ा सेपरेशन दिखा रहा है कि मतलब ये दिखा रहा है लाइक कि जितने भी टॉक्सिक रिश्ते हैं ना, अभी आपको सच में जब ये सुन रहे हो तब भी आपको पेन होगा। सो आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस। तो आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं ना, अगर वो अभी ख़त्म हो भी रहे हैं और आप तभी ये रीडिंग देख रहे हो कि क्यों मेरी लाइफ से रिश्ते जा रहे हैं, मैं निभा नहीं पा रही या ऐसे कुछ, ओके। सो यहाँ इस टाइम पे भगवान जी यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि जो रिश्ते जा रहे हैं उन्हें जाने दो, लेट गो करो। मैं तुम्हारी लाइफ से तुम्हारा रास्ता क्लीन कर रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते से वो सब रिश्ते, लोग हटा रहा हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, ओके। ये एनर्जी को हटा रहे हैं, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ना जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, उन्हें हटाया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कौन से लोग तुम्हारे लिए सच में तुम्हारे हैं और कौन से बस फेक है जो प्रिटेंड कर। तो जो प्रिटेंड कर रहे हैं ना, जिन्होंने नकाब पहना है, भगवान जी उनका चेहरा आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में, ये 7 डेज़ भी मैंने बोला, आपको सच में किसी की कुछ हिडन बात पता चले, जिससे आपको थोड़ा सफरिंग, पेन हो सकता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करो और उस रिश्ते को जाने दो। तुम डिज़र्व नहीं करते ऐसे रिश्ते। तो वो आपके रास्ते से ऐसे सारे रिश्ते हटा देंगे जो मतलब कि आपको गंदा फील कराते हैं, आपको लो फील कराते हैं, आपको यूज़लेस फील कराते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंस में आने लगोगे, अपने सोल प्लेक्सस पे वर्क करोगे, वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होने लगेगी एक्चुअल में, क्योंकि तब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना सीख जाओगे। और पीछे सन की एनर्जी निकल रही है, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई न्यू लोग, ये है कि आप अपने सोलमेट्स से फिर मिलोगे, सोलमेट्स को अट्रैक्ट करोगे जो आपके जैसे और आपको वैल्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि खुद पे वर्क कीजिए, समझिए अपने रिश्तों को और खुद को भी कि आप कैसे रिश्ते डिज़र्व करते हैं। जर्नलिंग भी कीजिए कि आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं अपने लोगों में, अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ आप चाहते हैं। तो यस, ये वही है कि नेगेटिव पार्टनर जो है वो निकल जाएंगे और पॉजिटिव सोलमेट पार्टनर आपके लिए है। ये वैसे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे आप जिस पर्सन से कनेक्ट हो, आप अटैच हो उससे, सो इसीलिए उस अटैचमेंट के कारण वो पेन, सफरिंग आ रहा है, एंड इट्स ओके। ये फील करना भी जायज़ है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, जायज़ है, ओके। क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं तो पेन होता है, तो अपने उस फीलिंग को कम्प्लीटली फील कीजिए, फिर जाने दीजिए। सो यस, टाइम नंबर 1, ये रीडिंग आपकी यहीं तक थी, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हुई, मैच हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ओम नमः शिवाय। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव रीडिंग क्या है।
पाइल नंबर 2 के लिए लव मैसेजेस यूनिवर्स। बहुत ही स्मूथ और इजी गोइंग लव स्टोरी होगी आपकी, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, छोटी मोटी नोक जोक हो सकती है, वो तो ऑब्वियसली हर रिश्ते में होती है, लेकिन बहुत स्मूथ होगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छी बात है, यही तो चाहिए हम सबको। ओके, मैरिज का कार्ड भी आ रहा था आपके लिए। वन लास्ट टाइम, थैंक यू यूनिवर्स। वन लास्ट टाइम, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम कार्ड आना चाहता है आपके लिए। पेज ऑफ वांड्स, द मून, द डेविल, द वर्ल्ड। 3 मेजर आर्काना साथ में। ब्रेकअप की एनर्जी है यहाँ पे, ब्रेकअप, सेपरेशन। रिसेंटली किसी का बहुत गंदे तरीके से शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, और कुछ लोग यहाँ पे डाउट में, अभी उन्होंने कन्फेस किया नहीं है, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कन्फेस। द मून से एनर्जी आ रही है, कन्फेस। आपके दिल में अभी बातें आपने दूसरे को अभी तक बताई नहीं, जिसे आप पसंद करते हो। ओके, आप किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, और आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। पाई नंबर 2, फियर है यहाँ पे, फियर है। द डेविल की एनर्जी हमें फियर बताती है। आपको वल्नरेबल होने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। सी, आप अपने इमोशंस को खुलकर बताने से डरते हो। अपने इमोशंस को, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा ओके, पहली बात, जिन्होंने पाई नंबर 2 चूज़ किया ना, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो। आप इंट्रोवर्ट हो, इसीलिए ये यहाँ से फील डेवलप हो रहा है कि आप अपने जो दिल है ना, दिल, इमोशंस, लव से कनेक्टेड जितनी भी बातें, उनमें एक बाउंड्री बना के रखते हो, एक वॉल। एक होती है हेल्दी बाउंड्री, राइट, एक हमारी हेल्दी बाउंड्री होती है कि उसे, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, कि किसने अगर कुछ ऐसा बोला जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हुई, तो ऑब्वियसली हमें स्टैंड लेना है अपने लिए, राइट, वो सही बात है। अगर किसी को नो बोल दिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो वो सही बात है। बट आपने जो बाउंड्री बनाई है ना, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। पाइल नंबर 2, ओके। आप किसी को पसंद करते हो, उसे कहना चाहते हो, लेकिन आपको डर है। द डेविल की एनर्जी यहाँ पे फियर। आपको डर है कि आपकी अगर सॉफ्ट साइड किसी दूसरे पर्सन ने देख ली, तो आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, तो आपके इमोशंस का मजाक बना दिया गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर हैं। ओके, आप अपने इमोशंस को बताने में डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं की जाएगी, या आपको कमज़ोर समझा जाएगा। आपको लगता है कि अगर आपने अपने दिल की बात खुल के कह दी, अपने इमोशंस बता दिए, तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा, राइट। और क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, तो आपको नहीं पता कि अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है एक दूसरे के सामने। लाइक आप प्यार बहुत करते हो, आप में बहुत ब्यूटीफुल इमोशंस है। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे से चीज़ों को फ़ील करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, सामने वाले को लिसनिंग पावर भी बहुत पावरफुल है आपकी, एंड नो डाउट इंट्रोवर्ट्स की होती है। ओके,
सबकी नहीं बट मोस्टली इंट्रोवर्ट्स की होती है। आपकी लिसनिंग पावर भी बहुत अच्छी है। आप चाहते हो आपको ऐसा कोई पार्टनर मिले जो आपको अच्छे से सुने और समझे जैसे आप दूसरों के साथ करते हो। ओके, क्योंकि आपकी लिसनिंग पावर नो डाउट बहुत अच्छी है। आप सबको सुनते हो और समझते हो। समझ नहीं भी समझते तो कोशिश करते हो उस इंसान को समझने की। ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है पॉइंट नंबर 2। लेकिन आपको सेम ऐसा फील अपने साथ नहीं होता। आपको लगता है कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, नहीं समझी जा रही। ओके, आप नहीं, और उसमें गलती आपकी है कहीं ना कहीं। ओके, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपकी गलती है कि आप बोलते ही नहीं हो अपने इमोशंस को। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे ढंग से। आप फ़ियर की एनर्जी में बैठे हो। आप अपने आप को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार खड़ी कर दिया आपने। अपने ट्रू सेल्फ के बीच में यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दिया, तो लोगों को ये दीवार ही दिखती है, आपकी ट्रू सेल्फ नहीं दिखती है, क्योंकि आप दिखा नहीं रहे। आपने ये दीवार बना दी है डेविल कार्ड से। आप सी ये हो फाइल टू द वर्ल्ड हो। आपको अपनी ये सेल्फ दिखानी है जो बहुत नॉलेज वाली है, जिसमें बहुत ब्यूटी है, बहुत मतलब आर्टिस्ट वाली वाइब है। बहुत आर्टिस्ट कैसे इमोशंस होते हैं, इमोशंस को अपने अपने आर्ट में दिखाता है, राइट। तो वैसी वैसी एनर्जी है आपकी, बट आपने डेविल कार्ड को द वॉल के रूप में ऐसे आगे किया हुआ है, तो लोग यही साइड आपकी देख पाते हैं। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन है कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ पाते एंड ऑल, तो वो लोगों की गलती नहीं है। आप नहीं बता पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ढंग से। यहाँ पे हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे वर्क की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा इसलिए कि आप अपने इमोशंस को कैद करके ना रखें। आपको ये बिलीव करना होगा कि जो प्यार आप बाहर देते हो वो प्यार आप भी डिज़र्व करते हो। आपको भी वो प्यार मिलना चाहिए, तो अपने दिल को बंद ना करना। और थ्रोट चक्रा इसलिए कि आप अपने इमोशंस को सही से कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। लोगों में इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे वाटर एनर्जी भी है स्कॉर्पियो की, द मून है। ओके, ये भी यही बताता है कि अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखना, हिडन रखना, किसी से शेयर ना करना। स्कॉर्पियो जो एनर्जी होती है, यहाँ ज़ोडिएक साइन आ भी रहा है स्कॉर्पियो। ओके, एंड एयर एलिमेंट भी है इसमें, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, एयर एलिमेंट भी है। फायर एलिमेंट की भी है, सेजिटेरियस, लियो, एरीज, बट सेजिटेरियस हैवीली आ रहा है, तो ये हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप देखो तो इस पानी में भी एक छोटा सा दिल है। सी, मतलब ये हाइड करना होता है कि हाँ आप पसंद तो करते हो, प्यार तो बहुत है आप में, लेकिन आप डर रहे हो अपने इमोशंस को बताने में। अगर आप ऐसे ही डरोगे तो ऑफिस में सामने वाले की गलती नहीं कही जाएगी, आपको अपने फियर पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अपने इमोशंस को बताओ, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाओ, ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाओ। आप गलत नहीं हो, सबके इमोशंस होते हैं, आपके भी इमोशंस हैं। अगर आप ये सोचते हो कि इमोशंस दिखाने से इंसान कमज़ोर लगता है, तो यहाँ आप सच में गलत हो। ऐसे दूसरे भी इमोशंस दिखाते हैं आपको, जब आप अच्छे से उन्हें लिसनिंग करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो क्या आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि जब आप दूसरों के इमोशंस को सुनते हो, उन्हें समझते हो, तो क्या आप उस इंसान को कमज़ोर फील करते हो अपने दिमाग में? ये खुद से क्वेश्चन करना पॉइंट नंबर 2। जब भी लोग आपसे अपने दिल की बातें करते हैं, बताते हैं, तो क्या आपके मन में ये थॉट आता है कि ये पर्सन तो कमज़ोर है, वीक है, इतने डीप इमोशंस है इसके, इतना सेंसिटिव पर्सन है ये? क्या ऐसे मतलब कि उस इंसान को यूज़लेस, बेवकूफ़ या कमज़ोर मानते हो आप? नहीं, तो आप ऐसा अपने बारे में क्यों सोचते हो? दूसरों के इमोशंस को लेके जो आपने सॉफ्ट कॉर्नर लगाया कि ओके ये इंसान ऐसा फील करता है, कितना प्यारा है, कितने अच्छे से इमोशंस फील करता है, तो वो सेम थॉट अपने लिए भी तो रखो कि मैं कितनी प्यारी पर्सन हूँ या हूँ। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। ओके, कि मेरे इतने अच्छे इमोशंस है। अपने इमोशंस को केयर करना, अपने इमोशंस को अप्रिशिएट करना बेसिकली यहाँ कहा गया है। आपके अंदर जो आर्टिस्टिक एनर्जी है उसे भी मत छुपाओ, अपने इमोशंस को मत छुपाओ, वरना आपकी बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मैंने स्टार्टिंग में बोलता ना, स्मूथ एंड सॉफ्ट गोइंग। आप खुद उसका रायता बना दोगे अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा ढंग से तो। क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, आप ढंग से बात नहीं कर पाओगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। आप ये दोनों एनर्जीज़ को देखिए। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे द वर्ल्ड है, ये उसी की तरफ देख रही है, राइट। लेकिन बाउंड्री है अगेन, मतलब कि गोल
या कुछ भी कह लो, एम, लव, सब कुछ ये है, लेकिन बता नहीं पा रही। ओके, नहीं बता पा रही। और इवन नेक्ड बॉडी वर्नरेबल, मतलब अपनी वर्नरेबल इमोशंस। ओके, ओके, कि आप डरते हो अपनी वर्नरेबल साइड को दिखाने से, ओवरवेल्म फील करते हो आप। एंजाइटी इश्यूज भी हो सकता है पाइल नंबर 2 को। ओके, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने बाउंड्री बनाई है। अब कहा जा रहा है कि इस बाउंड्री को तोड़िए, ताकि आप अपने ब्यूटीफुल इमोशंस, ब्यूटीफुल लोग जो है, जो आपको एक्चुअल में एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, आप उन्हें देख पाओ। आप भी पता है इन लोगों को देख नहीं पाते। पॉइंट नंबर 2, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं ना, आप नहीं देख पाते उन्हें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो समझ नहीं रहे। बट कमी यहाँ से आ रही है कि आप ढंग से बता ही नहीं पा रहे अपने आप को। आपने ही दीवार बनाई है अपने अराउंड। सी, तो वो लोग उस दीवार को लांग कर कैसे आप तक आएंगे? आपको खुद ये दीवार अंदर से तोड़नी पड़ेगी। समझ आया? वो बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो फिर वही की एक हर्टिंग होता है कि दीवार तोड़ दी हमारी, तो वो इंसान खुद ही अंदर से तोड़ सकता है वो दीवार। राइट? वेटिंग की भी एनर्जी, की कोई पर्सन है जो आपके लिए ही वेट कर रहा है कि आप कब अपने इमोशंस कंप्लीटली एक्सप्रेस करो। ये वेटिंग की है कि देख रहा है कि हाँ कब बोला जाएगा, कब इकरार किया जाएगा, कब। क्योंकि वो वेटिंग है कि कब ये पर्सन सच में अपने इमोशंस एक्सप्रेस, क्योंकि सामने वाला भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो आपकी जो बनाई हुई बाउंड्री है उसे लांग कर आपसे बात करे। तो इस बाउंड्री को हेल्दी का हो या अनहेल्दी का हो, ये आपको डिसाइड करना है, और उसे तोड़ना नहीं तोड़ना वो आपको डिसाइड करना है। ओके, 3 ऑफ कप्स, अक्टूबर का सीज़न दिखा रहे हैं यहाँ पे। अक्टूबर का सीज़न, बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है अक्टूबर के मंथ में। रोमांटिक वाइब आ रही है इसमें। ओके, अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक, और फंक्शंस लाइक मेहंदी सेरेमनी होना, हल्दी सेरेमनी होना। ओके, तो यहाँ पे मैरिज दिखा रहे हैं मुझे। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी दिखी है। तो यस, रोमांटिक जैसे बोला कि रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर सकते हो आप, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे कार्ड है नहीं, लेकिन उसकी भी एनर्जी है। आपकी लव रीडिंग बहुत प्यारी है। पाई नंबर 2, आप बहुत प्यारी लव रीडिंग लेके बैठे हैं। मतलब आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल वैसी होगी। आपकी पर्सनैलिटी पता है कैसी है? पाई नंबर 2, आपको सिंपल एकदम स्वीट सी फैमिली लाइफ चाहिए। लाइक आपको ज़्यादा बड़े सपने नहीं कि लग्जीरियस घर हो एंड ऑल। नहीं, आपकी सिंपल है कि जैसे होता नहीं है सिंपल, कि हस्बैंड काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, वाइफ वेट करती है घर में, लाइक दिस। और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं, पूरे दिन में क्या किया वो सब शेयर करना। आपकी बहुत सिंपल सिंपल ड्रीम्स है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, बिल्कुल छोटी छोटी। ओके, तो वैसी ही आपकी ड्रीम लाइफ है, और वैसी ही आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वैसी ही है लव रीडिंग। ओके, ओके, ये है 8 ऑफ कप्स। इसे भी मैं मून बोलने वाली थी क्योंकि इसमें भी मून की एनर्जी है। सी, अब आप देख पाओ पाएंगे। ओके, इसमें ट्विन फ्लेम की भी मुझे एनर्जी मिलती, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं अपने। ओके, आप अपने ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो। ये इसमें भी मून और इसमें भी मून, आइज क्लोज है। मून नंबर होता है 2 नंबर। ओके, सो हो सकता है कि आपकी बर्थडे डेट में कहीं 2 आता हो, या लाइफ पाथ जो हो 2 कनेक्टेड हो सकता है, वीनस से कनेक्शन हो सकता है। तो मून जो होता है, मून को एस्ट्रोलॉजी में इमोशन से जोड़ा जाता है, जो हमारे टैरो वर्ल्ड है वगैरह, तो उसमें मून को इमोशन से कनेक्ट किया जाता है। जिनकी भी मून एनर्जी आती है वो होता है कि
उनकी इनर इमोशंस। इवन हमारे ज़ोडिएक भी दो तरह से होते हैं, सन ज़ोडिएक, मून ज़ोडिएक। मून ज़ोडिएक हमें यही बताता है कि वो पर्सन डीप इनसाइड कैसा है, उसका कोर नेचर कैसा है अंदर से, हार्ट वाइज वो कैसा है, दिल कैसा है उसका, ये। लेकिन इसमें आपका मून दोनों ही आइज़ क्लोज है, विच मीन्स कि आप अपने इमोशन से बहुत भागते हो, बहुत बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस को हाइड करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, आपको थोड़ा सा वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करो, पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो। अपने पार्टनर से या किसी और से उम्मीद मत करो कि वो लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट करें। पहले खुद देखो कि आप खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो, खुद के इमोशंस को कितना एक्सेप्ट करते हो। सी दो ही चीज़ें होती हैं, इमोशंस दो तरीके से ही होते हैं, या तो पहली बात नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होते, इमोशंस इमोशंस होते हैं। ओके, जर्नलिंग करिए, इसके हाथ में भी पेन्स है। आप अगर नहीं लिखते तो लिखना स्टार्ट कीजिए, डायरी बनाइए अपनी कोई पर्सनल, उसमें अपने इमोशंस लिखिए कि आप क्या फ़ील करते हैं। आपको उससे आंसर मिलेंगे और आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगोगे धीरे धीरे, क्योंकि आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस कम है। आप अपने दूसरे के इमोशन को अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन खुद के बारे में आप इतना नहीं वर्क करते। ओके, दूसरे की कोई प्रॉब्लम है, आप ओवर थिंक करके उसे मतलब कि हील करने की कोशिश करोगे, बट अपनी प्रॉब्लम से आप भागते हो, आप मुंह छुपा के भाग जाते हो अपनी चीज़ों से। लव रीडिंग में भी आपकी ये हो सकता है कि सामने वाला तो तैयार है, आपकी लव मैसेजेस भी यही आ रहे हैं कि रिसेंटली शायद कोई सामने वाला तो तैयार है आपके लिए ढेर सारा प्यार लेके, लेकिन वो खुल के इसीलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए नहीं दे पा रहे, गिव नहीं कर पा रहे प्रॉपर, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पा रहे। सामने वाला अगर देने के उसमें है ना, तो आपको भी ऐसे हाथ करके लेने के उसमें होना चाहिए, तभी वो सही से आपको दे पाएंगे और आप रिसीव कर पाओगे, और आप दे पाओगे और वो रिसीव कर पाएंगे। ओपननेस की कमी है यहाँ पे। ओके, सो अपनी इमोशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए, उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। और जज नहीं करना है, जब आप अपने इमोशंस लिखें ना डायरी में, गंदे थॉट्स है, अच्छे थॉट्स है, अच्छे इमोशंस है, बेकार इमोशंस है, सब लिखिए। उन्हें जज नहीं करना, बस एक्सेप्टेंस रखनी है कि ओके, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मेरे भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ये इमोशंस है। ओके, अगर कहीं फॉरगिविंग की इमोशन है तो अच्छी, मतलब उसको भी जज नहीं करना कि वाओ ब्यूटीफुल एंड ऑल। कहीं ग्रजेस वाला इमोशन है कि किसी को लेके ग्रजेस है, उसको भी जज नहीं करना है। सिंपल अपने इमोशंस लिखिए और गॉड पे छोड़ दीजिए कि अगर अच्छी इमोशंस है तो वेल एंड गुड, और बुरी इमोशंस है यूनिवर्स तो प्लीज़ आप ही हैंडल कीजिए और मेरे में प्योरिटी लाने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। एस ऑफ पेंटिकल, किसी के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री भी होने वाली है। एंड अगेन ये अक्टूबर का मंथ ही मुझे दिखा रहा है क्योंकि ओ बहुत बन रहा है यहाँ पे। सो यस, अक्टूबर का मंथ ही मुझे दिखा रहा है। एंड स्प्रिंग सीज़न, ये दो सीज़न। ओके, अक्टूबर या स्प्रिंग सीज़न, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कर्ली हेयर होंगे उसके, यस। हेयर मतलब बहुत अट्रैक्टिव होंगे, कर्ली होंगे, वेवी हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, पॉइंट नंबर 2, ये बहुत अट्रैक्टिव होगा। मतलब इसका टेस्ट जो होगा ना, कपड़ों के मामले में, फैशन के मामले में ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव। आप मतलब आप पहली बार उन्हें देखोगे, आप नज़रें नहीं हटा पाओगे अपनी उनसे। वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। इसके दो कारण होंगे कि एक तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है फैशन के मामले में, और दूसरा उनका ऑरा बहुत पावरफुल है। ओके, मतलब आप जैसे ओपन अप नहीं हो, वो पर्सन ओपन अप है। उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, आपकी साइड से इनर वर्क थोड़ा अवॉइड होते हुए दिख रहा है, तो वो स्टार्ट कर दीजिए, जर्नलिंग से स्टार्ट कीजिए बेसिकली। ओके, क्वेश्चंस, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन दिया था कि आप दूसरों को सुनते हैं इमोशंस, तो आपको उनके लिए क्या फ़ील होता है, और खुद के इमोशंस जब आप सुनते हैं तो अपने लिए क्या फ़ील होता है। ऐसे ऐसे जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए। और ये जो पर्सन है ये ओपन अप होगा, ये आपको
फील कराएगा कि कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी वर्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप जैसे हो ना, खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना और प्यार करना, अपने इमोशंस को छुपाना नहीं, उसे अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये पर्सन आपको ये सिखाएंगे। क्योंकि कई बार हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमें लगता है हम बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। लेकिन वो पर्सन आपको सिखाएगा कि एक तो एक्सप्रेस भी करना है अपने इमोशंस को, और वो भी अच्छे तरीके से कि सामने वाला समझ पाए, कम शब्दों में ही। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना सिखाएंगे आपको। आप इस पर्सन के साथ कहीं मूव भी हो सकते हो, या ट्रैवलिंग के दौरान आप मिल सकते हो, या तो कोई ट्रैवलिंग करते हुए शिप में भी। ये शिप की एनर्जी भी मुझे बहुत दिखी थी, माउंटेन्स की और शिप की। या तो माउंटेन्स में वेटिंग होगी या शिप में, ओके। और आप कहीं मूव भी कर सकते हो, आप इस पर्सन के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो, डेट पे भी जा सकते हो, ओके। ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू भी आप मिल सकते हो इस पर्सन को। ये ओ अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा ना आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ये याद रखना, ओ अल्फ़ाबेट। लेट्स सी, मैं और मैसेजेस लेने जाऊँगी, मुझे आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग लग रही है। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। इस पर्सन के साइड से क्या मैसेजेस, क्या कोई बात, इमोशंस या कोई सीख है जो पैन नंबर 2 को सुननी चाहिए अभी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यस, ये ऑफर ये सी कि कोई है जो आपको पसंद करता है। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्चुअल में यस, ये कोई पर्सन है कुछ लोगों के लिए जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, या वो पर्सन आपको जानता है दूर से, राइट। मतलब कि या तो आप इस पर्सन को जानते हो, आप उसे पसंद करते हो। कुछ लोगों के सीन में ये है, कुछ लोगों को ये है कि ये न्यू पर्सन आपके लिए है, लेकिन उस पर्सन के लिए आप न्यू वो आपको पहले से जानते हैं, और वो बस वेट कर रहे हैं कि कब आप ओपन अप होना सीखो और वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें। क्योंकि फियर उनको भी थोड़ा है कि वो कुछ मतलब कि आप अपने आप को रोके बैठे हो ना, तो उनको भी फियर है कि वो आपको लूज़ ना कर दे, कहीं खो ना दे। तो वो डर ले अपनी फीलिंग्स को कहने से, कि जो पर्सन खुद अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा, उसे जब मैं अपनी फीलिंग बोलूँगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा। लाइक आपके मन में हाँ होते हुए भी अगर आपने नो बोल दिया तो ये पर्सन भी आपकी जो बाउंड्रीज है ना, वॉल्स, उससे थोड़ा डर है। लेकिन करेज है इस पर्सन में, ओके, करेज है। क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये कि लाइक कितनी भी मजबूत दीवार बना लो तुम, मैं इसे, मतलब कि मैं या तो वेट करूँगा या इसे तोड़ूंगा, लेकिन रहूँगा तुम्हारा, ओके। ये मैसेज है। तो करेज करेज बहुत होगा इस पर्सन में, जिस भी पर्सन से या तो आप अभी डील कर रहे हो या करने वाले हो इन फ्यूचर, इनमें बहुत करेज होगा, बहुत मेच्योरिटी होगी। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा देख के कि कोई इतना ओपन अप भी है और मेच्योर भी है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग अपने इमोशंस पे काबू कर लेते हैं ना बहुत, या तो आप लोगों का ये मानना था कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, ज़्यादा बताते नहीं एंड ऑल, वो मेच्योर होते हैं। बट एज इनके साथ अपोजिट है, ये अपने इमोशंस को बताते भी है, अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत मेच्योर भी है। ये पर्सन वाटर एलिमेंट का हो सकता है, जिससे इसकी हैवीली ज़ोडिएक साइन जो आ रहा है वो पाइसिस है। ये पाइसिस का कोई हो सकता है। बाकी अदर वाटर साइन स्कॉर्पियो एंड कैंसर, बट पाइसिस मुझे ज़्यादा दिखा। ईगल आपके लव रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे भी, और यहाँ भी फेदर्स मुझे दिख रहे हैं। ईगल, इससे साइन मिलता है कि ये हो सकता है आपकी रीडिंग में, और आपके लव लाइफ में ये होगा कि आप मैरिज के बाद अलग रह सकते हो। मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, बस न्यूक्लियर फैमिली, ओके। तो आपकी लव रीडिंग में ये हो सकता है कि वो आप अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से थोड़ा अलग स्टे करो,
इवन आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आने वाला होगा तो ये एक साइन भी है कि आपको ईगल बहुत ज़्यादा दिखेगी। ईगल्स फैदर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, ईगल सबसे ज़्यादा। ईगल स्पिरिट के साथ आप वर्क भी कर सकते हो। जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना पाइल नंबर 2, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब हाँ, अगेन मैंने बोला ना, मुझे इसका जो वाइट बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई वाइट बोर्ड था और उस पर जो भी लिखा था वो सब मिट गया, सब हट गया, बिल्कुल प्लेन वाइट हो गया। आपकी कहानी नए तरीके से शुरू होगी, सब कुछ पिछला भूल जाओगे। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आसपास वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। आप उस पर्सन में इतना खो जाओगे जब फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी। तो लाइक होता है ना कि या तो आई कांटेक्ट ऐसा होगा कि आप एक दूसरे की आंखों में ही खो जाओगे, आसपास का वर्ल्ड आपको दिखेगा ही नहीं। गाड़ियाँ चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं आसपास में, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपके लिए, वर्ल्ड वैनिश होते हुए दिखेगा। आपको सुध बुध नहीं रहेगी, बेसिकली जो कहा जाता है। जैसे राधा कृष्ण जी की मीटिंग थी कि जब राधा माँ ने कृष्णा जी को पहली बार देखा था तो अपनी सुध बुध खो दी थी, कुछ भी याद नहीं था, बस कृष्ण 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 वही याद था। तो ये वो मीटिंग है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। ये बहुत डिवाइन मीटिंग होगी, बहुत डिवाइन। कुछ क्लिक होगा इस पर्सन से मिलके आपको। इवन ये पर्सन आपके लिए सच में एक ट्रिगर का काम करेगा, या अच्छे मतलब अच्छे सेंस में, लेकिन ट्रिगर के वे में इसलिए कि वो आप पर्सन आपको ट्रिगर करेगा कि आप सच में अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने डेविल साइड को देखो कि आपने कितनी वॉल्स बनाई है, अपने डेविल साइड को भी, द वर्ल्ड साइड को भी, मतलब अपने नेगेटिव्स को भी पॉजिटिव्स को भी देखो, उन पे वर्क करो, उन्हें एक्सेप्ट करो। आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी इस पर्सन से मिलने के बाद। ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, एकदम पीस एंड साइलेंट सुकून दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ ओके। ये पर्सन मैंने देखा भी डेविल के ऊपर है, ये भी साइन करता है कि ये पर्सन आपकी नेगेटिविटी को बहुत ट्रिगर करेगा, बहुत। आपके अंदर जो नेगेटिव मतलब कि बातें हैं ना, उन्हें उजागर करेगा, हेल्प करेगा आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर निकालने की। यहाँ प्रॉपर वाइट है और यहाँ वाइट में थोड़े से ऐसे झटके आए हुए हैं, लाइक दिख रहा है ना। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें ना, उन्हें डिफीट करने में हेल्प करेगा। आपको अपने अंदर की खुद जो चीज़ें हैं जिस पे आप वर्क नहीं कर पा रहे थे, सही नहीं कर पा रहे थे, नेगेटिव हैबिट हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई नेगेटिव हैबिट थी, तो आप उस हैबिट को सही नहीं कर पा रहे थे, ओके। नेगेटिव हैबिट फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को फिट कर रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप एक्सरसाइज कर नहीं लेते, डिले करना। तो जब ये पर्सन आएंगे तो ये आपको पुश करेंगे कि आपको जो टाइम दिया है उस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, डेली बेसिस पे। आपकी नेगेटिव हैबिट को ब्रेक करना, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से निकालना। ये पर्सन आपकी लाइफ से मोस्टली कॉर्ड कटिंग में हेल्प करेंगे, कॉर्ड कटिंग। जितने स्वॉर्ड्स हैं ना यहाँ, बुरी चीज़ का मतलब वो आपको ज़बरदस्ती पुश नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे, बट आपको डीप इनर वर्क करने में बहुत हेल्प करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करने में, ताकि आप अपनी साइड को देख पाओ, उसे एक्नॉलेज कर पाओ, उसे लव कर पाओ। हम अपनी इनर साइड को तब लव नहीं कर पाते जब हमें कुछ ऐसा दिखता है जो हमें पसंद नहीं आता, राइट। लाइक मिरर में हम गए, हमें हमारे फेस पे स्कार दिख गया, तो ये पर्सन या तो आपको अपने स्कार से, कि वो नेचुरल है अगर, तो उसे लव करना सीखो, और वो अननेसेसरी है जिसे आप ठीक कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे ठीक, अपने साइड से एफर्ट नहीं डाल रहे,
तो वो पर्सन आपको एफ़र्ट डालने पे बिलीव करवाएगा कि एफ़र्ट डाल के आप इसको ठीक कर सकते हो, राइट। तो वही, या तो आपको लव करना भी सिखाएगा खुद से, और आप खुद की जो चीज़ें गलत है, जो आपको गॉड से डिस्कनेक्ट करती है, डिटैच करती है, वो उन चीज़ों को हील करने में भी, करेक्ट करने में भी हेल्प करेंगे। सो ये बहुत अच्छी रीडिंग लगी। ओके, सो यही मैसेज थे पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो। एंड अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ओम नमः शिवाय। लेट्स सी कि आपके लव मैसेजेस क्या है। ओके, ये बिल्कुल न्यू लव स्टोरी है, जस्ट स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ में। बिल्कुल न्यू पर्सन से मिले हो अभी आप। एनी पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, किडिश है, थोड़ा इमेच्योर है। थैंक यू सो मच। लव मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। आई थिंक आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए। ऑपोजिट कनेक्शन है यहाँ पे बहुत। अगर एक इमेच्योर है तो एक बहुत मेच्योर है। एक मतलब कि चाइल्डिश है तो एक की बहुत बड़ों वाली हरकतें हैं, बहुत सीरियस है एक। तो ये ऑपोजिट एनर्जी है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। यस। पाइल नंबर 3 के लिए लव रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स, अब 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लव स्टोरी में अगर रिसेंटली अभी कुछ अनबन चल रही है ना पाइल नंबर 3, ये आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। यहाँ पे मेरा गला ब्लॉक हो रहा है। आपकी एक तो लव स्टोरी में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आप ढंग से एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं। ओके, कोई एक कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा और दूसरा उसको समझ भी नहीं पा रहा। थ्रोट चक्रा ब्लॉक कीजिए। एंड मेन रीज़न ये है कि आप अपोजिट्स हो, इसलिए आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इवन ये पाइल भी आपने चूज़ करने से पहले आपके मन में यही क्वेश्चन रहा होगा मेन, जो लव की रिगार्डिंग, कि हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है, क्यों हम मतलब छोटी छोटी बात पे लड़ बैठते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाई होती होगी। ओके, ये मैं श्योरिटी से कह रही हूँ, आपकी बहुत छोटी छोटी माइनर इश्यूज़ पे भी लड़ाई, लाइक माइनर इशू है लेकिन लड़ाई मेजर हो गई। ये इसलिए क्योंकि आप अपोजिट हो एक दूसरे के, बिल्कुल। अगर आप सीरियसली प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हो ना, तो वो इमेच्योरली, बिल्कुल बच्चों के तरीके से, इनोसेंस वे में और दिल के तरीके से वो चीज़ को देखते हैं। जहाँ आप दिमाग लगाते हो वो दिल लगाते हैं, जहाँ आप दिल लगाते हो वो दिमाग लगाते हैं। तो ये ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पाते एक दूसरे को, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, आप में मेच्योरिटी है और आप प्रैक्टिकल साइड को लेके चलते हो, और उनमें थोड़ी इमेच्योरिटी और वो थोड़ा चाइल्ड वाली पर्सनैलिटी को लेके चलते हैं अपनी। लेट्स सी कि आप दोनों साथ में क्यों हैं, क्या मतलब रीज़न है कि इतने अपोजिट होने के बाद भी आप साथ में। ओके, इसलिए भी इश्यूज़ है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को एंगर इश्यूज़ है। आपके पार्टनर को भी हो सकते हैं या आपको भी हो सकते हैं। ओके, एरीज का साइन है यहाँ पे, एरीज एंड टॉरस। आप दोनों को ना साथ में बैठ के फाइनेंसिस को डिस्कस करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपकी लव स्टोरी में ना इशू पैसों को लेके आते हैं, ठीक है, कि पैसों से रिलेटेड आपके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको साथ में बैठ के, एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है ना, तो उस पर बात करने की ज़रूरत है कि बजट बनाइए, फाइनेंसिस को डिस्कस कीजिए, इससे आपके इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं।
ओके। एंड एंगर इशू आ रहा है, किसी एक को एंगल की प्रॉब्लम है, जो इसका साइन एरीज है। ओके, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सन मून कुछ भी एरीज हो सकता है। मेष राशि एंड टॉरस, लेकिन एरीज यहाँ पे मेन है। सो किसी एक को आपकी लव स्टोरी में अथॉरिटी चाहिए। ओके, यूनिवर्स ये कौन है प्लीज़ बताइए, जो देख रहे हैं वो या उनके पार्टनर। ओके, 10 ऑफ wands। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर का ये साइन है और उनको एंगर इश्यूज है, आपको बहुत बार झुकना पड़ता है उनके गुस्से के सामने। 10 of wands, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के पीरियड में लव स्टोरी में भी आप। आपको झुकना पड़ता है उनके उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज और एंगर इश्यूज हो सकते हैं। और अभी भी ऐसा आपके मैसेज में आ रहा है कि आपकी लाइफ में है ऑलरेडी कोई, जिसे आप डेट कर रहे हो या आप मैरिड हो। ओके, आपकी लाइफ में है करंटली पार्टनर। यहाँ पे बहुत बोझ दिखा रहा है कि किसी के कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ लोग लव स्टोरी को अपनी जी भी नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, करियर की, पैसों की, बहुत जिम्मेदारियाँ। ओके, एंड यही है कि यस, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहते हैं, उन्हें अपनी हाथों में अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है चीज़ों को। ओके, जिसके कारण आपको बार बार झुकना पड़ता है और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही और वो चीज़ आपको एक्चुअली थका रही है लव स्टोरी में। या 5 की एनर्जी या 10 की है, डबल एनर्जी है। आप टॉक्सिक साइकिल में फंसे हो, पाइन नंबर सी, टॉक्सिक साइकिल है ये। इवन जब मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ये मैसेज अभी मेल है, जब आप ये रीडिंग देखोगे तभी शायद आपके मन में ये डाउट भी है कि मैं इस रिश्ते में रहूँ या गिव अप कर दूँ। आपके मन में लिटरली ये क्वेश्चन है। आपका रिश्ता अभी इस फेज पे है कि शायद आप गिव अप करने का सोच रहे हो, या आपके पार्टनर। ओके, तो मुझे एंजल्स ये कह रहे कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने रिश्ते को, थोड़ा स्पेस क्रिएट कीजिए और थोड़ा सा हील होने के लिए टाइम दीजिए अपने रिश्ते को। ओके, अभी गिव अप का मत सोचिए, क्योंकि परेशानी सबके लाइफ में आती है, राइट। अगर आपको वो साथ में लाए हैं तो कुछ बात है। अभी ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन एक वक्त पे खुशियाँ भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। द एम्परर बैठा है और वो उसने कितने अच्छे से बैलेंस किया है 10 of wands को। पहले जहाँ वो 5 of swords को साथ में हैंडल नहीं कर पा रहा था पर्सन, उसने सारे 10 को हैंडल कर लिया। ये जो आपकी लव स्टोरी में ऑब्स्टेकल्स है ना, पाइन नंबर 3, बेसिकली ये मैसेज शो करता है कि आप इन ऑब्स्टेकल्स से स्ट्रांग बनने वाले हो। अगर आपका भगवान जी से क्वेश्चन है कि क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ें दी जा रही है, ऑब्स्टेकल्स दिए जा रहे हैं, क्यों हमारे लव स्टोरी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जबकि हम इतना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, इसका आंसर ये है कि आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। इस लव स्टोरी में जो भी इमेच्योर है ना, शायद अगर आप हो तो जो भी इमेच्योर चाइल्ड लाइक है, उस पर्सन को मेच्योर बनाया जा रहा है। उस पर्सन को मतलब कि कहा जा रहा है कि थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप। आप जहाँ पे पहले 5 भी नहीं संभाल पाते, वहाँ अब आप 10 को संभालना सीख रहे हो, एक साथ मैनेज करना, जिम्मेदारियों को समझना, उन पे एक्शन लेना सीख रहे हो आप। तो ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये अभी आपको बर्डन लग रही है, लेकिन जब आप इसके बाद अपने अंदर जो चेंज देखोगे, इन फ्यूचर जो ग्रोथ देखोगे ना, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये ऑब्स्टेकल बस अभी के लिए है, जब तक आप स्ट्रांग ना बन जाओ पूरी तरीके से। फिर जब आप एम्परर पे आ जाओ कि आप इन ये जो परेशानी है जिनके सामने आप खुद को छोटा समझ लो ना, उन परेशानियों से ऊपर उठ जाओगे आप। ये परेशानियाँ फिर रहेगी ही नहीं जब आप ऊपर उठ जाओगे उससे ज़्यादा मजबूत बन जाओ। ओके,
तो ये मजबूती का है मैसेज। ये चीज़ आपके रिश्तों को भी निखारेगी, क्योंकि अगर कोई एक इमेच्योर की एनर्जी में बैठा है ना, तो उस पर्सन को समझ में आएगा कि ओके, रिश्ते ये होते हैं। रिश्तों में ये रिश्ते सिर्फ रोमांस, प्यार भरी बातें, डेटिंग, ये सब नहीं होता। रिश्ते में सुख दुख में दोनों में साथ निभाना होता है। मतलब कि प्यार की और रिश्तों की गहराई को समझाया जा रहा है आपको कि जिम्मेदारी उठानी पड़ती है एक दूसरे की। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको बेटरमेंट होते हुए दिखेगी। ओके, क्योंकि ये जैसा यहाँ पे धीरे धीरे येलो कलर आ रहा है ना, धीरे धीरे, एकदम से येलो कलर नहीं, धीरे 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 मेहंदी बनाया जा रहा है यहाँ पे। किसी को कोई है जो इमेच्योर है, जो रिश्तों को ना बहुत हल्के में लेते हैं। अब ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी। ओके, आपको मेच्योर बनाया जा रहा है कि आप रिश्तों की कीमत को समझो कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं, हमें उनकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ओके, उस पर एक्शन लेना चाहिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहिए हमें, ये आप समझोगे। हार्ड वर्क की एनर्जी है। रिश्तों को संभालना सीखोगे आप, सबको जोड़ना सीखोगे। कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी बहुत लोगों की इससे। आपको पता चलेगा, कम्युनिकेशन इन द सेंस आपको पता चलेगा कब कितना कहाँ बोलना है। अगर पहले आप बेबाक बोल देते थे कुछ भी मुंह पर, राइट, और फिर लाइक कि बहुत इमेच्योरली बोल दिया आपने कुछ, ठीक है, और हर्ट हो गई सामने वाले को बात, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। अब आपको नॉलेज आएगी कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, आपको पता होगा। एक यहाँ पे सिंसियर वर्ड सुनाई दिया मुझे, सिंसियरिटी आ रही है और मेच्योरिटी आ रही है। ओके, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया ना, उनकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व, इवन अभी आपको ये भी नहीं पता आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं। ओके, आपको नहीं पता आपकी स्किल्स क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है। आप लाइक एक डायमंड हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप डायमंड हो। आपको पता चले कि आप डायमंड हो, इसलिए आपको वो यूनिवर्स की तरफ से घिसा जा रहा है। डायमंड तभी तो चमकता है, उसे घिसना पड़ता है, तो आपको घिसा जा रहा है ताकि आप अपने टैलेंट्स को देख पाओ, अपने स्किल्स को देख पाओ, समझ पाओ खुद को, रिश्ते पे मेहनत कर पाओ। अगर, क्योंकि ये ना वन साइडेड एफर्ट वाला रिश्ता था, ये आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है, आपकी साइड से भी। ओके, बट ये वन साइडेड एफर्ट वाला रिश्ता था। अब आपको सिखाया जा रहा है कि आपको भी एफर्ट डालना है, एक साइड से नहीं चलेगा। उनकी साइड से एफर्ट आ रहा है, आपको भी अपना एफर्ट दिखाना है। इसीलिए वो ना आपको एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स की तरफ से ये आपको लाइक धकेला जा रहा है, धकेला जा रहा है ताकि आप सीखो। एक वीडियो भी बहुत फेमस है कि पीछे से धकेलने वाला हाथ भी यूनिवर्स है, नीचे गिरने वाली खाई भी यूनिवर्स है, और वहाँ खाई से बचाने वाले जो नीचे हाथ है सेव कर रहा है, वो भी यूनिवर्स है। मतलब हर एक चीज़, धकेलने वाले भी यूनिवर्स, खाई भी यूनिवर्स, जो सेव करते हैं वो भी यूनिवर्स। मतलब वही कि ये यूनिवर्स की पूरी प्लानिंग है। इसमें आप अपने अगड़म तिगड़म माइंड नहीं चला सकते। ओके, आपको फ्लो के साथ बहना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने हैं, ताकि आप मेच्योर बन सको, दुनिया को समझ सको, रिश्तों को समझ सको, रिश्तों के मोल को समझ सको। अब तक जो आप फ्री होके अपने लिए जीते थे ना कि लाइक वैसे ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे आपके लिए ज़्यादा ये मैसेजेस मिल रहे, तो दैट्स वाई। सो लाइक पहले अपने लिए जीते थे ना कि लाइक फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचना, अपने लिए करना, अपनी मर्ज़ी से। तो अब आप समझोगे कि रिश्तों के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, हमारा दायित्व होता है हमारे रिश्तों के लिए कुछ। तो आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालने वाले हो, बहुत मेच्योर होने वाले हो लव लाइफ में। मैरिज के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है आपको कहीं ना कहीं, आपको अथॉरिटी में लाया भी जाएगा। एक्चुअली आपकी जो ये मेहनत है ये वेस्ट नहीं जाएगी, आपको अथॉरिटी में लाया जाएगा। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि भरोसा रखो, ये जो टाइम है ना ये भी निकलेगा, और ये जब निकलेगा उसके बाद तुम थैंकफुल रहोगे इसी टाइम को लेके कि हाँ ये आया था,
क्योंकि इसी से मैं अपने आप को देख पाया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मनी की एनर्जी बहुत आ रही है इस फाइल में। सो यस, मनी एक अहम हिस्सा है आपकी लव स्टोरी में राइट नाउ करंटली जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, वैसे टाइमलेस है, आप जब भी देखो तो उस वक्त मनी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लव लाइफ में। कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ पैसे ज़रूरी है लव लाइफ के लिए, ये समझ आ रहा है कि लव के लिए, रिश्तों के लिए, बेसिकली हर रिश्ते में, इवन खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए भी पैसे ज़रूरी है, ये समझ आ रहा है। पैसों की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ आ रही है, रिश्तों की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। हाँ, रूठना मनाना भी है यहाँ पे, कोई वेट कर रहा है कि उसे मनाया जाए। कोई वेट कर रहा है कि उसको मनाया जाए। स्ट्रेंथ, ओके, ये लिटरली अबंडेंस की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है। ये अगर आपका क्वेश्चन था यस नो का कि क्या मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएगी, ओके, सो ये यस का है कि यस, हाँ, आपका यूनियन होगा। आप जिसकी भी रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हो ना, फाइल नंबर 3, आपकी शादी उनसे होगी। ओके, आपकी शादी उनसे होगी। ये मैरिज का कार्ड दिखाते हैं कि कोई मुझे ऐसे दिखा रहा है कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये भी था कि फैमिली इशू था, फैमिली वाले मान नहीं रहे थे। अलग रिलीजन से हो आप, इसलिए भी ये हो सकता है कि आपकी जो कास्ट है बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो होता है ना कि सेम बिरादरी में शादी करना, तो उसके कारण फैमिली में इशू था। तो फैमिली में इश्यू था कि शादी नहीं एंड ऑल। तो ये मुझे शादी के लिए बात बनते हुए दिख रही है। ओके, कि शादी के लिए मान जाएंगे आपके घर वाले, शादी होगी, डेफिनेटली होगी। यस में क्वेश्चन था तो होगी। यहाँ 8 का नंबर भी बन रहा है। अबंडेंस शो करता है कि अबंडेंस देखोगे आप अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए अभी से इस चीज़ को फील करने लग जाओ कि हाँ अबंडेंस आ गई है आपकी लाइफ में। यहाँ मुझे लिटरली कोई दुल्हन बनते हुए दिख रही है। ओके, जब आप आपकी शादी होने वाली होगी, जब ये अबंडेंस नियर बाय होगी, पूरी होने वाली होगी आपकी, तब आपको रिबन्स, एंजल्स, फेदर, जीसस क्राइस्ट, क्रॉस का साइन, वाइट गाउन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेगी, बहुत ज़्यादा। 8 नंबर भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई जाएगी। आपको ये भी कहा जा रहा है पाई नंबर 3 कि अगर अब अभी तक बैठे हुए थे अपनी लव रेटिंग में या अपनी लव लाइफ में, आप कोई एक्शन नहीं लेते, बार बार किसी सामने वाले पे डाल देते थे कि वही आपको मनाए, वही एफर्ट डाले, तो आपको कहा जा रहा है ये आदत गलत है, इसे बदलो। ओके, अगर ये आपके साथ हो रहा था तो उनको ये आदत बदलने की ज़रूरत है, उन्हें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आप प्लीज़ अभी से यहीं से स्टॉप कर दो। ये रिश्ते में रूठना मनाना होता है, और रिश्ते में ईगो नहीं होना चाहिए कि वही सामने से आके मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं मानूंगी, तभी बात करूँगी, भले गलती किसी की भी हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको सच में अपनी लव लाइफ प्रोटेक्ट करनी है तो एक्शन एफर्ट लेना सीखिए। अगर उन्हें एफर्ट डालना नहीं आता तो उनसे ये बात कम्युनिकेट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए अपने रिश्ते में। ओके, और अगर आपकी साइड से ये मिस्टेक है तो इसे आप सुधारिए, कि ज़रूरी नहीं कि हर बार वही सॉरी बोलें, आपको भी अपने एक्शंस एफर्ट डालने पड़ेंगे। और पाई नंबर 3 के लिए मुझे थोड़ा सा सेपरेशन भी फील हो रहा है। हो सकता है आप करंटली भी सेपरेशन में हो, कुछ मंथ से, फ्यू मंथ से। इंतज़ार की एनर्जी है ना यहाँ पे।
यहाँ पे मुझे क्लाउड्स भी दिखा रहे हैं, आपको स्काईज क्लाउड्स को देखना बहुत पसंद हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स। कोई एक यहाँ पे सच में बहुत करियर माइंडेड है। आपकी लव रीडिंग इसलिए भी रुकी हुई है पाई नंबर से, क्योंकि कोई एक है जो करियर पे फोकस्ड है राइट नाउ। आपके पार्टनर अभी करियर पे, मनी पे ज़्यादा फोकस्ड है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप में थोड़ा डिस्टेंस है इस वक्त, जो कि गलत नहीं है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि जो ये आपकी एनर्जी है, ये यही बता दे कि आप इस अबंडेंट लाइफ को तभी अच्छे से जी पाओगे जब मनी एक अच्छे वे में आपकी लाइफ में होगा। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज आ रहा है पाई नंबर सी कि तुम वैसे फ्यूचर नहीं देख पा रहे जैसे मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ओके, ये फ्यूचर की एनर्जी, वो आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं लिटरली। अगर आपको ये डाउट था कि क्या वो मुझसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, फ्यूचर है या नहीं, तो ये लिटरली लड़का लड़की कोई भी हो, ओके, जेंडरलेस रीडिंग है। सो वो फ्यूचर आपके साथ हाँ प्लान कर रहे हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही गृहस्थ जीवन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी करियर पे और पैसों पे फोकस्ड है, जिसके कारण वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये चीज़ आपको खल रही है बहुत ज़्यादा। तो ये इमेच्योरिटी की एनर्जी आपकी साइड से आ रही है। तो ये वही है कि वो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर ले, बट आप अपने ईगो में, अपनी इमेच्योरिटी में बैठे हो पाई नंबर सी, समझ नहीं रहे इस बात को। तो आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से, जो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ, यही कि हमारा ये सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए हमारा मेहनत करना, अर्न करना, प्रैक्टिकल होना, थोड़ा फाइनेंसिस को लेके, पैसों को लेके बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना ये सुकून भरा जीवन जी सकें। अगर लैक ऑफ मनी होगा तो हमारा फ्यूचर ये होगा। तो उन्होंने अपने माइंड में पहले से ही फ्यूचर को लेके इमेज बनाई हुई है कि ये या ये अबंडेंस वाला ये होगा और लैक ऑफ मनी वाला ये, जो कि वो ये नहीं चाहते आपके लिए, खुद के लिए, आपके फ्यूचर किड्स के लिए, बच्चों के लिए। इतना आगे का उन्होंने फ्यूचर सोचा हुआ है। वो एक अच्छा सुकून भरा अबंडेंट वाला जीवन आपको देना चाहते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि लव लाइफ को अभी थोड़ा कम टाइम देके मनी पे, करियर पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि अच्छे से सिक्योर कर पाए आपके फ्यूचर को। ओके, तो आप दोनों को, इसीलिए ये मैसेज आ रहा था कि आप दोनों को फाइनेंसिस और करियर के रिगार्डिंग बात करने की ज़रूरत है एक दूसरे से बैठ के, ताकि आप दोनों डिसाइड कर पाओ कि लव के लिए कितना टाइम होना चाहिए, करियर के लिए, ताकि आपकी लव लाइफ भी जगल अपना करे और करियर लाइफ भी अच्छे से पीसफुली चले और आप अबंडेंट लाइफ जी पाओ। ओके ओके, मैं सफलिंग करना चाहूँगी फिर। ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ये मैसेज वैसे बहुत ब्यूटीफुल आया, क्योंकि सी, ये सच है कि मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है मनी, अगर आपको हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए तो। एस ऑफ सोर्ड्स, सी, ये तो वही है मैरिज का कार्ड जो मैंने बोला था। कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, आना एक ही है, एक ही साथ है आप दोनों को। ओके, ये वो मैसेज है। ये तलवार है ना, ये वही बताती है कि लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी करो। ये मुझे लिटरली आपके पार्टनर की साइड से मैसेज मिलेगी कि तुम कितना भी लड़ लो, झगड़ लो मुझसे, चिपका तो मैं तुमसे ही रहूँगा। ओके, चिपका रहूँगा या रहूँगी, तो शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। उनकी साइड से ये 101% श्योर है कि आपसे शादी करनी है। दैट्स इट। ओके, फैमिली इश्यूज ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, फ्यूचर एकदम स्मूथ और इजी हो, इसलिए वो अभी मेहनत कर रहे। इसीलिए आपको भी यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे वो मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, एक्शन लेना स्टार्ट करो, एफर्ट डालना स्टार्ट करो। एंड सबसे पहले यही जो एक्टिविटी मैंने बोली कीजिएगा कि फाइनेंसिस करियर के ऊपर बैठ के आराम से बातें करिएगा और उन्हें सुनिएगा। ओके, सुनना उन्हें। यहाँ पे किसी एक को इवन अपना करियर भी अभी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या करना है करियर में, मेन किस चीज़ में उन्हें खुशी मिलती है। यू नो व्हाट, आपके जो ये पार्टनर है ना, ये आपको गाइडिंग गुरु के रूप में भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे वैसे मोस्टली फेमिनिन एनर्जी जो है,
ओके, तो पहली बात तो मोस्टली फीमेल्स ही ये रीडिंग देख रही होगी जितना मुझे फील हो रहा है। कमेंट में बताइएगा फीमेल फीमेल अगर फीमेल्स है तो, ओके, क्योंकि मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा मिलती है, बट अदरवाइज जेंडरलेस है। ओके, फीमेल की साइड से थोड़ी इमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है कि मैस्कुलिन ने पूरी दुनिया देखी हुई है, उसको पता है कि क्या ज़रूरी है, कब क्या करना है, ये सब कुछ। फीमेल थोड़ी इमेच्योर एनर्जी में है, उनको समझने की ज़रूरत है। ओके, बट ये नहीं कि आप राशन पानी लेके चढ़ जाए अपने पार्टनर पे। ओके, अगर मेल भी है तो। आपको अपने राइट हैंड पे वर्क करने की ज़रूरत है, प्राइमरली राइट हैंड। सी, हमारा जो ये हैंड होता है ये फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होता है, ये गिविंग की एनर्जी में होता है। एंड ये जो होता है ये मैस्कुलिन से कनेक्टेड होता है, ये रिसीविंग की एनर्जी में होता है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप क्रिस्टल के साथ वर्क करते हो या कुछ भी जब कर रहे हो, मतलब जब वगैरह, तो माला होल्ड करना या कुछ भी, आपको इस हाथ को अपने बहुत ध्यान रखना ताकि आप रिसीविंग की एनर्जी में आ जाओ, मेच्योर मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओ और रिसीविंग की एनर्जी में, ताकि आप रिसीव करना सीख पाओ कि कैसे रिसीव किया जाता है, और बैलेंस करना, हैंडल करना सीख जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको थोड़ा सा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओ अपने लाइफ में। रिसीव, ओके, तो ये रिसीव का मुझे दिखा रहा है कि आपको इस पे अपने राइट हैंड पे ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके, कि लाइक नेल्स प्रॉपर है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं हाथ, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस हैंड पे अपने एक वॉच भी पहन सकते हो, पैनबली कहा जा रहा है कि आपको राइट हैंड पे वॉच पहननी चाहिए, घड़ी, चाहे लड़के हो या लड़की, कोई भी, आपको राइट हैंड पे अपने मतलब कि वॉच पहननी चाहिए, घड़ी। ये हेल्प करेगी आपको रिसीव करने में चीज़ों को। 10 एंजल नंबर भी दिखा रहा है वो मुझे आपके लिए। कोई साइकिल है आपकी लाइफ में जो स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। फूड ऑफ फ्रूट्स, फूड ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मिली। यहाँ ओके, यहाँ पे यही है कि कोई बात करने को तड़प रहा है, किसी एक की तरफ से गिले शिकवे है, बात नहीं करना चाहता, और कोई दूसरा है जो बात करने के लिए तड़प रहा है कि बात हो जाए। ये लिटरली आप दोनों ना नोक झोंक में बैठे हुए हो, पार्टनर्स। ओके, आप दोनों नोक झोंक में बैठे हो, आपको कहा जा रहा है बात करिए, कम्युनिकेट कीजिए, जितने भी गिले शिकवे है उसको दूर कीजिए। ओके, या तो आपके पार्टनर की साइड से थे कि वो बात नहीं कर रहे थे, तो डालिए आप थोड़ा एफर्ट, लव की बात है आफ्टर ऑल। ओके, 6 ऑफ फ्रूट्स, यहाँ लिटरली कोई मूव ऑन करने का सोच रहा है, अपने रिश्ते से कोई मूव ऑन करने का सोच रहा है। बहुत ही उथल पुथल दिखा रहे हैं आपकी लव लाइफ में पाइनबली। आपको सिंपली कहा जा रहा है स्पेस दीजिए। अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे, आपके एफर्ट डालने के बाद भी आप कोशिश भी कर रहे हो बात का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कन्वर्सेशन नहीं आ रही, तो आपको अब कहा जा रहा है कि सरेंडर कीजिए, दैट्स इट। जो हाथों में नहीं है, आप जिसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसे कंट्रोल आप कीजिए भी मत, उस चीज़ को बस स्पेस दीजिए, दैट्स इट। स्पेस दीजिए और समर्पण कर दीजिए, सरेंडर। ये जो हाथ जोड़े हुए हैं ना, ये वही है कि अपने हथियार डाल दो, अब मत करो आप कुछ लाई एंड ऑल। ओके, स्पेस देने की ज़रूरत है। 6 ऑफ फ्रूट से हमें स्पेस की एनर्जी मिलती है कि ये जो लहरें हैं ना, सी, जितना एफर्ट डालता डाल दिया, अब थोड़ा सा प्लेन, अब चीज़ें ना मतलब खुद उससे सतह पे आने पे वक्त दीजिए। जितना आपको एफर्ट डालना था आपने डाल दिया,
जितना सामने वाले को एफर्ट डालना था डाल दिया। अब आपके रिश्ते में दोनों की साइड से कोई गलती नहीं है, दोनों ही सही हो। ओके, पहले तो मैं ये बता दूँ। बस ये है कि आपके रिश्ते को थोड़ा ना साइलेंट ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा मी टाइम अकेले में चाहिए, ताकि आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं ना, जो अभी आपको नहीं दिख रही ढंग से, जो आपके पार्टनर को अभी ढंग से नहीं दिख रही, हिडन है या मुश्किल है समझ पाना, तो सतह पे आ जाए वो। जब पानी सी ऐसे जगलब करता है ना, फेस धुंधला दिखता है, या कोई भी चीज़ें होती है ना धुंधली दिखती है, समझ नहीं आती, राइट। तो आपके रिश्ते में यही है कि भी पानी में ना लहरें उठ रही है, उथल पुथल है, समझ नहीं आ रहा उन्हें भी और आपको भी नहीं समझ आ रहा। ओके, उस पानी को शांत होने दीजिए, उस पानी को टच मत कीजिए। अब वो पानी जब ऐसे एकदम प्लेन हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा उनको भी और आपको भी। अभी आपके अंदर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल में इमोशंस भरे हुए हैं, पॉइंट नंबर 3, और उनके अंदर भी एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस भरे हुए हैं। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आपकी लव रीडिंग में। ओके, सबसे पहला कार्ड आया था मिसअंडरस्टैंडिंग, इसीलिए क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको समझे और वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप एक दूसरे को तभी समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा चुप हो जाएंगे। अब भगवान जी आपको यही कह रहे हैं, थोड़ा चुप हो जाओ, बस थोड़ा शांत हो जाओ। वो भी शांत, आप भी शांत, फिर बातें देखना कैसे वो आपको समझने लगते हैं और आप उन्हें, समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल, क्लैरिटी आएगी। स्पेस दीजिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। ओके ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं ओवर करना चाहूँगी। ओके, एक मैसेज ये भी मिला मुझे कि कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी है और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको लिटरली यूनिवर्स यहाँ कह रही है कि थोड़ा काउंसलिंग की हेल्प लीजिए। मैरिज एक्सपर्ट होते हैं ना, या रिलेशनशिप एक्सपर्ट, थोड़ा काउंसलिंग की हेल्प लीजिए। ओके, और काउंसलिंग भी आई थिंक आप किसी यंगर से ले सकते हैं जो आपसे उम्र में छोटे हों, और वो आपको सच में बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बिलीव मी। क्योंकि ये जो कार्ड है ये मुझे यही बता रहा है कि कोई छोटा बच्चा इन दोनों को समझा रहा है। सो यही कि जो आपसे छोटे होंगे ना वो आपको बहुत अच्छी सीख देंगे लव के मामले में, मुझे ऐसा मैसेज मिला। तो काउंसलिंग का सहारा आप ले सकते हो, या अपने आसपास कोई यंगर है ना तो उनसे सीखे कि वो अपनी लव लाइफ को कैसे हैप्पी रखते हैं, क्या करते हैं अपनी लव लाइफ को सही रखने के लिए। क्योंकि इसमें वो लोग भी हो सकते हैं इस फाइल में जो एज्ड हो गए हैं और मैरिज है हो चुकी है, लेकिन अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनकी मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि कैसे आपसे छोटे लोग, यंगर लोग, न्यू जनरेशन लव लाइफ को मतलब कि फुलफ़िल करती है अपनी, कैसे लव लाइफ को लव मैसेजेस देते हैं, कब कैसे लव लाइफ को जीते हैं वो लोग, उनसे थोड़ा सीखिए। ये आपके लिए बेसिकली मैसेज आ रहा है। ओके, दैट्स इट, फाइल नंबर 3। ये इतने ही मैसेज थे आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल एक्चुअली गाइडेंस थी, बहुत प्रैक्टिकल साइड थी लव की बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एकदम माइंडफुल साइड दिखाई थी, जो आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इससे, होप आपको भी सीखने को मिला हो। पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ध्यान रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।